Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, dear students. Welcome to today's English class. I hope you are all doing well. In today's lesson, we are going to learn how to write an essay. Dear students, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि ऐसे को किस तरीके से लिखा जा सकता है। कुछ मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है यहाँ पर मेंशन किए हैं, जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपने ऐसे में जो चीज़ मेंशन करनी है वो इंट्रोडक्शन होगी, जो कि टॉपिक से रिलेटेड होगा। कोई भी आपका टॉपिक हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर आपके सिलेबस में माय हॉबी है, माइक्रोफोन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, कोई भी टॉपिक आपको आ जाता है तो उसमें आपने सबसे पहले उसको डिफ़ाइन करना है। इंट्रोडक्शन में आपने उसकी डेफिनेशन देनी है। ठीक है, ये मेन पॉइंट है जो कि आप फर्स्ट ऐसे में इंक्लूड करेंगे। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है कि हाउ टू राइट एन ऐसे इन इंग्लिश, यानी आप उर्दू में तो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर लेते हैं इजीली, लेकिन हम इंग्लिश में किस तरीके से ऐसे को जो है वो बेहतर बनाएं, इम्प्रेसिव बनाएं। ठीक है, ऐसे में बेसिकली आप अपने थॉट्स को जो है वो बता रहे होते हैं। कोई भी टॉपिक आ जाता है, आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो फर्स्ट नंबर पर चीज़ आती है वो है आपकी वोकैबुलरी। आपने अपनी वोकैबुलरी किस तरीके से इन्हांस करनी है। ऐसे लिखने के लिए आपके पास बेहतरीन वोकैबुलरी होनी चाहिए। ठीक है, वो आप बुक रीडिंग से हासिल कर सकते हैं। आप बुक्स का मुतालिया करें। ठीक, इसके अलावा आप न्यूज़पेपर पढ़ें, इंग्लिश न्यूज़पेपर जो है उसको आप पढ़ें। इसके अलावा आप इंग्लिश न्यूज़ को सुनें। ठीक है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप सुनकर, देखकर, पढ़कर जो है वो अपनी वोकैबुलरी को इन्हांस कर सकते हैं। एंड डियर स्टूडेंट्स, ये जो वोकैबुलरी है, आप जितनी ईजीएस्ट वोकैबुलरी यूज़ करेंगे अपने ऐसे में या राइटिंग स्किल में, ठीक है, तो वो उतना ही ज़्यादा इम्प्रेसिव होगा एक रीडर के लिए। उसके बाद जो पॉइंट है वो है कंजक्शन। कंजक्शन का क्या मतलब है कि कंजक्शन जो है वो आइडियाज़ को जॉइन करता है। ठीक है, तो आपको ऐसे लिखने के लिए कंजक्शन का पता होना चाहिए। कंजक्शन जब आप ऐसे में यूज़ करते हैं, बट आल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, तो ये आपके आइडियाज़ को इम्प्रेसिव बनाता है। ठीक है, आपके जो थॉट्स जो हैं उनको एक्सपैंड करता है। इसके साथ सेंटेंस आपका इम्प्रेसिव लगता है, अच्छा लगता है। इसके अलावा आप जो है वो कंपाउंड वर्ड्स इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। बट एंड जो है इसका यूज़ करके आप अपने सेंटेंस को लेंथी बना सकते हैं। इसके अलावा आप कोमा का यूज़ करें। ठीक है, कोमा के ज़रिए से आप अपने आइडियाज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप एक पॉइंट दे रहे हैं, ठीक है, आप एक पॉइंट पर बात कर रहे हैं, उसमें आप कोमा लगाएं और उसको जो है वो आगे उसकी एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू रखें। इसके अलावा जो एक मेन चीज़ है वो है आपके टेंसेस। यानी स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि हम किस टेंस में जो है वो अपना ऐसे जो है उसको लिखें। तो सबसे पहले तो आपको टेंसेस पर ग्रिप होनी चाहिए कि आप प्रेजेंट टेंस क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है। तो बेसिकली जो इंग्लिश ऐसे है या उर्दू है, ठीक है, उसमें हम प्रेजेंट और पास्ट को फोकस करते हैं। आप कुछ चीज़ें पास्ट में बता रहे होते हैं, कुछ आप जो है वो प्रेजेंट में बता रहे होते हैं। ठीक, तो ये दोनों टेंस जो हैं इसके अंदर यूज़ होते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि ऐसे इंग्लिश ऐसे लिखने में आपको हेल्प आउट करेंगे। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट इंट्रोडक्शन के बाद है वो है फैक्ट्स। यानी जितनी भी ऐसे के बारे में जो टॉपिक आपको दिया है उससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है, जितना मटेरियल होता है, वो आप फैक्ट्स में जो है वो बताते हैं, डेटा बताते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप कोर्स भी ऐड कर सकते हैं और डिफरेंट चीज़ें जो आपको इसके बारे में, टॉपिक से रिलेटेड आप इनके बारे में जानते हैं, वो आप फैक्ट्स में लिखते हैं। और वो उन लिखने के लिए वो किस तरीके से आपने लिखनी है, मैंने आपको पहले ब्रीफ किया है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा फैक्ट्स के बाद जो है वो आप डीमेरिट्स लिखेंगे, डिसएडवांटेज लिखेंगे, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो लिखेंगे। मोस्टली जो एसेज आते हैं प्रॉब्लमेटिक होते हैं। ठीक है, और इसमें आपको जो है वो डीमेरिट्स लिखने पड़ते हैं। ठीक, तो आप फैक्ट्स के बाद जो है वो जो पॉइंट लेकर आएंगे वो डीमेरिट्स का होगा। इसके बाद आप मेरिट्स की तरफ आ जाएं। डेफिनेटली डीमेरिट्स के बाद आप एडवांटेज जो है उसके मेंशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो लास्ट पर आपने कंक्लूजन जो है उसको ज़रूर लिखना है। ठीक, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसके ज़रिए से आप जो है अपने ऐसे को बेहतर बना सकते हैं, अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है कि आज जो आपका लेसन है वो आपका ऐसे है माय हॉबी, जो कि आपने लर्न भी करना है और राइट भी करना है। ठीक है,
तो वो आप, मेरी कोशिश तो ये है कि आप इस पॉइंट्स को पढ़ें, ठीक है, आप इनको रीड आउट करें और ख़ुद लिखने की कोशिश करें। ये जो इंट्रो देने का मतलब ही यही है कि आप खुद एफर्ट करें, ठीक है। तो ये आप खुद भी लिख सकते हैं, जो मैं इमेज सेंड करूँगी आपको, ठीक है, जो लिंक सेंड करूँगी आप वहाँ से भी इसको लिख सकते हैं। थैंक यू।